खैरियत से हैं। मेरा नाम मोहम्मद फुरकान है। मैं यूएस टैक्स ट्रेनर और यूएस टैक्स कंसल्टेंट हूँ। अच्छा, आज का जो हमारा सवाल है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो ये है कि एज़ पर द आयरिश रूल के मुताबिक अगर आप पार्टनरशिप रिटर्न बनाते हैं और उस पार्टनरशिप रिटर्न से 1065 का रिटर्न बनाते हैं और उसके अंदर अगर कोई फॉरेन पार्टनर होता है तो फॉरेन पार्टनर की जो इनकम होती है उसमें से 30% की आपको विद होल्डिंग करनी होती है। मतलब आपको 30% टैक्स काट के गवर्नमेंट को जमा करवाना होता है। इसकी वजह ये है कि जब फॉरेन पार्टनर होता है तो फॉरेन पार्टनर क्या समझते हैं कि उन्होंने 1065 का रिटर्न फाइल कर दिया और वो बरियो ज़िम्मा हो गए, तो जिसकी वजह से जो फॉरेन पार्टनर होते थे वो अपना प्रॉफिट का शेयर तो ले लेते थे और उनको K1 भी इशू हो जाता था, लेकिन वो अपना 1040 NR नहीं भरते थे, जिसकी वजह से IRS ने उनको कंपलसरी करने के लिए, उनको मजबूर करने के लिए ये 30% की विद होल्डिंग अप्लाई की है। मैं एग्जाम्पल देता हूँ। मिसाल के तौर पे एक पार्टनरशिप फर्म है 1065, उसके अंदर 2 फॉरेन पार्टनर है और पार्टनरशिप फर्म का जो प्रॉफिट है वो $1,00,000 है और दोनों पार्टनर 50-50% के शेयर होल्डर हैं। उसके अंदर पार्टनर मेंबर मतलब प्रॉफिट शेयर कर देंगे तो 50,000 का K1 फर्स्ट पार्टनर को मिलेगा, 50,000 का K1 दूसरे पार्टनर को मिलेगा। तो जो पार्टनरशिप है उसके ऊपर कंपलसरी है कि वो इन दोनों के K1 में से या इन दोनों के जो प्रॉफिट्स हैं उनमें से 50% की 30% की विद होल्डिंग करे, ठीक है, और इनको गवर्नमेंट में जमा करवाए। ये उसका रूल है। दूसरा सिनेरियो ये है कि एक फॉरेनर पार्टनर है, दूसरा यूएस सिटीजन है। तो जो यूएस सिटीजन है उसको जो K1 मिलेगा उसमें से कोई विद होल्डिंग नहीं होगी, लेकिन जो फॉरेन पार्टनर होगा उसको जो K1 मिलेगा उसके अंदर से 30% की विद होल्डिंग होगी और गवर्नमेंट को जमा होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि अब इस 30% की विद होल्डिंग को बचाने का कोई तरीका है? जी बिल्कुल है। वो है W8 ECI फॉर्म। वो क्या है कि पार्टनर जो रिटर्न बना रहा है, जैसे अगर आप रिटर्न बना रहे हैं अपने 1065 का और अगर एक फॉरेनर है या 2 फॉरेनर है, जितने भी फॉरेनर है, हर किसी फॉरेनर का W8 ECI फॉर्म अलग से बनाकर आप अपने कंसल्टेंट को, अपने टैक्स पेयर को दे देंगे, ठीक है, जो ऑनर होगा जो उसका फर्म का, वो इसलिए दिया जाएगा। ये W8 ECI फॉर्म गवर्नमेंट में जमा नहीं होगा। वो इसलिए जमा नहीं होगा कि ये ऑडिट जब होगा और आपसे पूछा जाएगा कि जनाब ये बताइए ये 1065 का रिटर्न आपने फाइल किया है और इसके अंदर फॉरेनर थे तो आपने 30% की विद होल्डिंग क्यों नहीं की? तो जितने भी पार्टनर होंगे उनके W8 ECI फॉर्म आप उस ऑफिसर को दे देंगे कि इन्होंने मुझे ये दे दिया था, ठीक है, जिसकी वजह से ये पार्टनरशिप फर्म ने इसकी विद होल्डिंग नहीं की। याद रखिएगा जमा नहीं होगा। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है तो क्यों सवाल ये पैदा होता है कि 8804 और 8805 का फॉर्म सबमिट होगा अभी भी? क्यों? क्योंकि जब 1065 के अंदर कोई फॉरेन पार्टनर होता है 8804 और 8805 की का फॉर्म सबमिट होता है, तो इस सिचुएशन में अगर W8 ECI फॉर्म आपके पास होगा तो आपने ये दोनों फॉर्म भी जमा नहीं करवाने। आपने सिंपल 1065 का जो नॉर्मल रिटर्न यूएस सिटीजन के लिए भरते हैं आप वैसे ही भरेंगे, क्योंकि यूएस सिटीजन जब दोनों ऑनर यूएस सिटीजन होते हैं, ठीक है, पार्टनरशिप फर्म में, तो आप नॉर्मल रिटर्न भरते हैं, कोई भी होल्डिंग नहीं करते। तो इस सिचुएशन में भी आप नॉर्मल रिटर्न भरेंगे, कोई भी होल्डिंग नहीं करेंगे, भले दोनों ऑनर 2, 4, 8, 10 जितने भी पार्टनर फॉरेनर हो किसी की भी आप विद होल्डिंग नहीं करेंगे। आप W8 ECI फॉर्म हर किसी का बनाएंगे और टैक्स रिटर्न के साथ अपने पास जमा करके रख लेंगे। कल को ऑडिट होगा तो आप दिखा देंगे। इस तरीके से 30% की विद होल्डिंग आपकी बच जाएगी। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज़।